जय हिंद छात्रों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुष्प की संरचना। तो देखिए, इसमें पुष्प की संरचना में सबसे पहले हम इसके भाग के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पुष्प की संरचना का जो भाग है वो है 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बाह्यदल, उसके बाद दल, फिर स्त्रीकेसर और पुंकेसर। देखिए, इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? जो शुरुआत के जो 2 भाग हैं इसको कहा जाता है सहायक अंग। इन्हें क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं। और ये जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर हैं इनको बोला जाता है जनन अंग। ठीक है। अब देखिए, आप फूल तो आपने देखे ही होंगे। फूल के जो सबसे निचला हिस्सा होता है ये वहां के अंग होते हैं। हाँ, आपको अभी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि और जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं इनका मेन काम क्या होता है। इनका काम होता है निषेचन की प्रक्रिया करना, अर्थात बीजों द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति करना, जो कि ये जननांग द्वारा होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो इसका चित्रण है वो कैसे बनेगा। देखिए, ये होता है वृंत। ये जो नीचे हिस्सा है इसे कहते हैं, नीचे का जो हिस्सा है इसे कहते हैं वृंत। साथ में चित्र बनाते चलिएगा, इसे कहते हैं वृंत। वृंत क्या होता है? जिस पर फूल लगा होता है, जिस डाली पे, उस हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? वृंत। अब देखिए यहाँ पे, और जो ऊपर का हिस्सा है ये जो गोल, इसे कहते हैं हम पुष्पासन। इसका मतलब क्या होता है? जिस पर पुष्प रखा होता है या धरा होता है उससे क्या कहते हैं हम? पुष्पासन। और ये जो 2 हमने पंखुड़ी निकाली है इनको कहते हैं हम बाह्यदल। क्या कहेंगे इनको हम? बाह्यदल। और अब देखिए यहाँ पे, ये जो चित्र बन रहा है, ये जो पंखुड़ी नुमा संरचना बन रही है, ये है दल की। ये क्या है? दल है। ये क्या है? दल। और ये दल के समूह को दलपुंज कहते हैं और बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये क्या होगा? दल। इनको क्या कहते हैं हम? सहायक अंग कहते हैं। अब देखिए, ये जो बीच का भाग है ये है स्त्री केसर। ये क्या है? स्त्री केसर। इसे क्या कहते हैं हम? स्त्री केसर। और ये जो संरचनाएं हैं इन्हें कहते हैं हम पुंकेसर।
क्या कहेंगे हम इन्हें? पुंकेसर। और इसे क्या कहेंगे हम? स्त्री केसर। देखिए शुरुआत से देखिए, यहाँ पे जो सबसे नीचे का हिस्सा इसे कहते हैं ब्रंत। ब्रंत का मतलब क्या होता है? जिस डाली से ये फूल लगा होता है या निकला होता है उस भाग को ब्रंत कहते हैं। और पुष्पासन क्या होता है? कि जिस पर पुष्प रखा हुआ होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। बाह्यदल क्या होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा टमाटर और बैगन, इनके पीछे कुछ ऐसी संरचना होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्या है? बाह्य दल है। समझ रहे हैं? अब देखिए दल क्या होते हैं? ये पंखुड़ी नुमा संरचना जितनी भी होती है उनको दल कहते हैं। इन्हीं का समूह बन जाता है तो उसको दल पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्त्री केसर में कई प्रकार के इसके भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड। इन सबको मिलाकर जो ये बनता है इसे स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग। इसी सबके ग्रुप को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पुंकेसर में भी ये जो यहाँ पे आपको ये संरचना दिख रही, अभी हम आपको थोड़ा विस्तार करके बताएंगे। जो ये संरचना दिख रही इसमें भी कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे योजी। अब ये आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक इसी प्रकार इसके ग्रुप को भी क्या कहते हैं हम? पुमंग कहते हैं। पुमंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पुष्पासन हो गया, ब्रंत हो गया, बाह्यदल हो गया, दल हो गया, पुंकेसर, स्त्री केसर, जायंग और पुमंग हो गया। आप चाहो तो इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दल का जो काम क्या होता है, दल देखिए किसे कहते हैं? जो पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियां का काम क्या होता है? कि कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आकर्षित करने का काम कौन करता है? दल करते हैं। और बाह्यदल का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। जायांग क्या है? स्त्री जनन अंग होते हैं। और ये क्या है? पुमंग, ये नर जनन अंग होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब देखते हैं पुष्प का नर जनन भाग क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये पुष्प का नर जनन अंग। देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया है कि पुंकेसर क्या होता, ये पुष्प का नर भाग होता है। तो इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? हम पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। इसमें क्या है कि परागपाट तंतु, तंतु का मतलब है जिस पर ये फंसा होता है या रखा होता है। ये देखिए अब ये हमने कहाँ से निकाला है? आप ये पूरे चित्र में देखिए, ये जो शाखाएं दिख रही हैं आपको, जो पुंकेसर यहाँ पे टिक लगाया था यहीं से हमने उठाकर ये यहाँ पे रखा है। इसके जो कवर अप रहता है इस पर, उसको कहते हैं परागपट्ट। क्या कहते हैं? परागपट्ट। और इसमें जो नीचे जो शाखा होती है उसको कहते हैं तंतु। और फिर हमने इसको बीच से काट दिया, यहाँ से क्या किया? इसको काट दिया, तो कैसी संरचना निकली? ये वाली। अब इस संरचना में क्या है? इसके 4 पार्ट होते हैं। इसे क्या होते हैं? इसमें 4 भाग होते हैं, जिसमें देखिए इस साइड क्या है कि पराग कोश है। और जो इसमें जो बिंदुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही, ये है लघु बीजाणु रसधानी। ये क्या है? लघु बीजाणु रसधानी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पराग कणों का निर्माण करना। इन लघु बीजाणु धानी का काम क्या होता है? कि पराग कणों का निर्माण करना। ये आपका क्या हो गया? पुष्प का नर जनन अंग। इसमें यहाँ पे आपको जो छिद्र दिख रहा बीच में, इसको कहते हैं योजी। ठीक है, आप इसका नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नर जनन अंग में आपको लिखना क्या है? आप लिखेंगे कि पुष्प का नर जनन अंग में, जिसका नाम पुंकेसर होता है या इसे पुमंग भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है आपका योजी, फिर परागकोश, लघु बीजाणु धानी, जिसके कारण पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग पुष्प का मादा भाग। देखिए ये है पुष्प का मादा जनन अंग, या फिर इसे जायांग भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो भाग होता है वह जो ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा है, यह है वर्तिकाग्र। और ये बीच में जो
पाइप जैसी संरचना है ये है वर्तिका, और सबसे नीचे जो गोलाकार संरचना है यह अंडाशय, और इसी के अंदर होता है बीजांड। तो देखिए अंडाशय में क्या होती है, अंड कोशिकाएं होती हैं जो कि भ्रूण का निर्माण करती हैं, और भ्रूण का निर्माण का मतलब होता है कि एक नए पौधे के लिए बीजों का तैयार करना। देखिए, और बीजांड में बीज बनते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है आपका पुष्पासन है। तो आपको जो इसमें हेडिंग वाइज लिखना है वो किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्तिकाग्र। तो देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र में यह जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है। जायांग का अर्थ क्या होता है, स्त्री केसर भाग या स्त्री जननांग। देखिए वर्तिका क्या होती, यह वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का भाग होता है। और अंडाशय में क्या है, इसमें अन्य कोशिकाओं में भ्रूण बनता है। और बीजांड में क्या है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड क्या है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। आप नोट कर लीजिएगा इसको। आपका जो टॉपिक था पुष्प की संरचना ये बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल ही एकदम धर्राटे से लिख कर आइए, समझ रहे हैं। और इसमें से एक भी नंबर आपका चूके नहीं, ये आप विशेष ध्यान रखिए, समझ रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।